तरफ रखे हुए लालटेन से टकरा जाता है। लालटेन गिरता है और मास्टर उल्लू जाग जाता है। कौन कौन हो तुम? अरे कौन हो? गोलू जी, अब मेरा ये फ़ोन पुराना हो गया है, मुझे नया फ़ोन ले दे। अब मैं इस 4G वाले फ़ोन से गुजारा नहीं कर सकती। हाँ, मेरे पास तो ऐसा फ़ोन भी नहीं है और मेरी इतनी कमाई नहीं है कि मैं तुझे नया फ़ोन लेकर दे सकूं। गोलू पति जी, मेरे सुंदर पति, अपनी पत्नी के लिए एक चोरी करो ना जी और जाकर उल्लू जी की दुकान से सोना चुरा लो। मुझे मुझे बस नया 5G फ़ोन ले दो। मेरा गोलू तो जंगल में सबसे सुंदर है। सोनी ऐसे मीठी मीठी बातें करती है। ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। गोलू अपने घर से निकल जाता है। मम्मा, अब खाला की तबीयत कैसी होगी? पिंकी बेटा, मैं अभी सोनी के पास जाती हूँ और आपकी खाला को फोन करके उनकी तबीयत का पूछती हूँ। मम्मा, मैं भी साथ जाऊंगी, मैं भी करूंगी बात खाला से। दोनों माँ बेटी सोनी के घर जाती हैं। सोनी बहन, ये लो नंबर, मेरी बहन से बात तो करवा दे। बात तो मैं करवा दूंगी, पहले तुम मेरे टमाटर के खेतों को पानी तो दे दो। ठीक है, मैं अभी टमाटर की खेती को पानी देती हूँ। पिंकी अपनी मम्मा के पास बैठ जाती है और उसकी मम्मा सोने के सारे टमाटर की खेती को पानी दे देती है। लो, हो गया सोनी बहन, अब मिला दो नंबर मेरी बहन का। अभी तो नेटवर्क बिजी है, इतनी देर तुम मेरे घर की सफाई कर दो। हाँ, ठीक है, आप नंबर मिला दीजिएगा और जब मिल जाए तो मुझे बता देना। जब फिर रोजी सोनी के पास कोई फोन करने आती तो सोनी रोजी से पूरे घर का और खेतों का काम करवाती थी। ठीक है, आप नंबर मिला दीजिएगा। रोजी सोनी के घर की सफाई करने लग जाती है। मम्मा, सोनी आंटी जानबूझकर खाला का नंबर नहीं मिला रही। वो काम करवाना चाहती है। कोई बात नहीं बेटी, जब मतलब हो तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। रोजी सारे घर की सफाई कर लेती है और टमाटर के खेतों को पानी भी दे देती है। सोनी बहन, क्या नंबर मिला नहीं अभी तक? रोजी, मेरे फोन में तो बैलेंस ही खत्म हो गया है, मुझे पता ही नहीं चला। सारे घर का काम करवाया तुमने और टमाटर की खेती को पानी भी दिलवाया मुझसे, बर्तन साफ करवाए। अगर फोन नहीं करवाना था तो पहले ही बता देती। ज्यादा चूं चूं करने की कोई जरूरत नहीं है, चल अपना काम कर जाकर, नहीं करवाना मुझे फोन। हाँ। गोलू पहाड़ों की तरफ जाता है। वो दूर से छुपकर उल्लू के घर पर नजर रखता है। मास्टर उल्लू दुकान बंद करके अपना बैग उठाए घर जाता है। गोलू उल्लू को देख रहा था। जैसे ही उल्लू अपने घर में जाता है, गोलू उड़कर मास्टर उल्लू के घर की खिड़की के पास आकर बैठ जाता है। आज तो काफी सोना बिक गया, अब जो पैसे इकट्ठे हुए हैं इनका कल मैं और सोना लेकर आऊंगा शहर से और खूब मुनाफा कमाऊंगा। मुनाफा तो जरा मैं कमाऊंगा। रात को ये सब देखने के बाद गोलू वहाँ से चला जाता है। बहन, अब तबीयत ठीक है ना आपकी? पड़ोसी बहन, मैं अब ठीक हूँ। थोड़ा बुखार था लेकिन अब ठीक हूँ मैं। रोजी फोन पर अपनी बहन से बात करती है। कालू मौसी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहन से मेरी बात करवा दी। उस सोने की बच्ची ने तो मुझसे सारे घर के काम भी करवाए और मेरी बात भी नहीं करवाई थी। चिड़िया बेटी, जब भी अपनी बहन को फोन करना हो तो मेरे पास आ जाया करो, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है।
फिर रात हो जाती है। गोलू भी चोरी करने की पूरी तैयारी कर लेता है। वो अपने मुंह पर कपड़ा बांधता है। सोनी, सोनी, मैं जाना तो नहीं जा रहा ना? नहीं नहीं जी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई काले रंग का कोई परिंदा हो। गोलू पिस्टल उठाता है और मास्टर उल्लू के घर की तरफ चल पड़ता है। गोलू इधर उधर देखकर धीरे से मास्टर उल्लू के घर में घुस जाता है। घर में जाते ही उसका पर एक तरफ रखे हुए लालटेन से टकरा जाता है। लालटेन गिरता है और मास्टर उल्लू जाग जाता है। कौन कौन हो तुम? अरे कौन हो तुम? गोलू भागने की कोशिश करता है लेकिन वो पकड़ा जाता है। मास्टर उल्लू गोलू के मुंह से कपड़ा उतारता है। वो मैं तो पानी पीने आया था यहाँ पर। पानी तो मैं पिलाऊंगा तुम्हें जरूर। मास्टर उल्लू गोलू को मारता है और मार मार कर घर के गोलू को मारता है और मार मार कर घर के बाहर पेड़ से बांध देता है। मर गया, हाय हाय, मर गया मैं, हाय मैं मर गया। फिर सुबह हो जाती है। रोजी गोलू को मास्टर उल्लू के घर के बाहर दरख्त से बंधा देखकर वहां जाती है। तो गोलू, क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ पर इस हालत में? मैं बताता हूँ, ये आधी रात मेरे घर में चोरी करने आया था। रोजी, रोजी, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। मैं सोनी की बातों में आकर यहाँ चोरी करने आ गया था। सोनी कई दिनों से मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि चोरी करके मैं उसे 5G फोन लेकर दूँ। हाँ, मैं अभी सोनी को जाकर बताती हूँ। और हाँ, उसे ये भी बताना कि शाम से पहले पहले आकर इसे ले जाए, वरना वरना मैं इसे पुलिस के हवाले कर दूंगा और फिर इसके ऊपर FIR दर्ज करवाऊंगा और इसे अदालत में सख्त से सख्त सज़ा दिलवाऊंगा। और फिर जब ये पूरे 20 साल जेल से बाहर नहीं आएगा तो इसे पता चलेगा कि जंगल के सेठ के घर में किस तरह चोरी की जाती है। रोजी मास्टर उल्लू की बात सुनकर गोलू के घर जाती है। सोनी, 5G फोन लेना है ना तुझे? लूंगी, लूंगी, तू क्यों चल रही है? तो फिर पहले गोलू को जाकर मास्टर उल्लू से बचा लो। वो रात चोरी करते हुए पकड़ा गया है। ऐसा ना हो कि मास्टर उल्लू गोलू को जेल भेजवा दे। ये सुनकर सोनी रोने लग जाती है। हाय मैं मर गई, मेरा गोलू, मेरा गोलू, हाय हाय ये क्या हो गया। रोजी, प्लीज मेरे साथ चलो, वरना वो उल्लू मेरे गोलू को मार मार कर बंदर बना देगा और उसे जेल भी करवा देगा। प्लीज मेरे साथ चलो। जो मारना था वो तो मास्टर उल्लू ने मार लिया है उसे। अब तुम जाओ और उसे बचाकर घर ले आओ। उल्लू जी, माँ कसम, कभी नहीं, मैं भूलकर भी इस तरफ कभी नहीं आऊँगा। बस बस एक बार मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे। मास्टर उल्लू गोलू को छोड़ देता है और गोलू और सोनी वहाँ से जल्दी जल्दी भाग जाते हैं। ये सब तेरी वजह से हुआ है। गोलू जी, अब मुझे बदनाम तो ना करो जी। पहले भी तुम कई चोरियां करते हो, अगर आज पकड़े गए हो तो मेरा नाम लगा रहे हो। दूसरे दिन रोसी उड़ती हुई इंसानों की बस्ती की तरफ जा रही थी कि उसे कचरे के ढेर पर कोई चमकती हुई चीज दिखाई देती है। रोसी वहां जाती है। अरे, ये तो 5G फोन है। शीशा तो ठीक है इसका। मैं इसे पिंकी चिड़िया के पास ले जाती हूँ। हो सकता है ये ठीक काम करता हो। फिर रोसी वो पुराना 5G फोन कचरे के ढेर से उठाकर पिंकी चिड़िया के पास ले जाती है। ये तो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी सफाई करने की ज़रूरत है। मैं अभी इसे ठीक कर देती हूँ। पिंकी चिड़िया 5G फोन को अच्छी तरह साफ करके ठीक कर देती है और रोजी
खुशी खुशी वो 5G फ़ोन लेकर अपने घर चली जाती है।